इन्होंने 3 डी बताए, मैं 4 बता देता हूँ, आप नोट कर लो। आपने नोट कर डिवाइड, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। पहला डी डिवाइड एंड रूल, इनका डी है डिवाइड एंड रूल। इनका डी है डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती मारते हैं। 1200 में से गैस का सिलेंडर, अपना पेट्रोल डीजल, आप पता करो। इनका एक डी है डाइवर्ट, हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं भाई अनुमान तो सबका है, ये डाइवर्ट करते हैं, मुद्दों से डाइवर्ट की राजनीति करते हैं। और चौथा डी है इनका डिसीव, धोखा देते ही, धोखा कह लो या हिंदी में इंग्लिश में डिसीव कर लो। चौथा डी है इनका डिसीव, ये कहते हैं कि 5100 पेंशन, फिर धोखा दे दिया। कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन, धोखा दे दिया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, धोखा दे दिया। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, धोखा दे दिया। 15 लाख लाएंगे, धोखा दे दिया। बहुत से ऐसे कार्य हैं। अभी किसी ने मेरे को भेजा, जो यहाँ पर जो मकान सिरसा राजीव गांधी आवास योजना में सिरसा और रोहतक में, 2 शहरों के अंदर, सिरसा में लगभग 3200 और इतने ही रोहतक में गरीब आदमी के मकान की शुरुआत करी थी। गिरजा व्यास जी आई थी फाउंडेशन स्टोन रखने, और वो भी आधा किस्त आधी रहेगी, वो गरीब आदमी के मकान आधे पड़े हैं। आपने किया कुछ नहीं, काम रुकवा दिए। और जब नाम हुड्डा साहब का 9 बार ले रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 9 साल में हरियाणा का भट्टा क्यों बैठा। हरियाणा हर नकारात्मक पैमाने पे नंबर 1 पे क्यों पहुंचा, इन सवालों का जवाब उन्होंने दिया नहीं। हमारे काम गिनवाकर और हम ही पे निशाना साध कर ये चले गए। इन सवालों का ये जवाब दे सरकार, ऐसी हम मांग करना चाहते हैं। तो आज हमने ज़्यादा फोकस केंद्र सरकार से संबंधित, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, हमने उन्हीं से सवाल पूछे उनके संदर्भ में। हरियाणा की जो बीजेपी जेजेपी सरकार है, हर रोज़ हम आपसे बात करते हैं, ये तो सबसे विफल सरकार, ये तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचारी में नंबर 1 भी हरियाणा बना है इस सरकार ने, बीजेपी जेजेपी ने। वो आपके आगे, वो हम घोटाले हर रोज़ उजागर करते हैं। दूसरे को से आगे निकलने का हरियाणा में की रेस चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, उस बारे में हम हर रोज़ आपको बताते हैं। तो ये जो है आप लोग के माध्यम से हरियाणा के लोग इनसे पूछना चाहते हैं। बाकी आपका कोई प्रश्न हो सर, इस देश का गृह मंत्री देके जा रहे थे। हरियाणा में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आते थे, सोनिया गांधी जी आती थी, तो थर्मल का कारखाना, फतेहाबाद में परमाणु का कारखाना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते थे, तो ये 4 लेन सड़क डबवाली से लेकर हर बार कोई आता था केंद्र सरकार से, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट परियोजना, इन्होंने ना एक प्रोजेक्ट आया, एक परियोजना आई 9 साल में, ना निवेश हुआ, बेरोजगारी में नंबर 1 बनवा दिया। और जो परियोजनाएं हमारी हैं उनका, और 1972 तक पहुंच गए। कांग्रेस सरकार की 1972 में शुरू किया आयुर्वेदिक कॉलेज, जो तब से चल रहा है, जो उसके बाद किसी सरकार ने अपना नहीं बताया, उसको भी अपना बता के, या तो इनको जो स्पीच राइटर था इनका, वो कोई हरियाणा सरकार का कोई ऐसा अफसर था जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई लीपा पोती ऐसी करो, कहीं आप तो नहीं मिली परसों दिल्ली आदमी था कि भाई जिन्होंने, या इनको जानकारी गलत दी गई और या जानकारी सही मिली, तो फिर वो जो है बीजेपी जो है, आप समझ सकते हो, बहुत झूठी पार्टी भी लोग बोलते हैं बीजेपी को। दीपेंद्र जी, 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा अमित शाह करके गए, कांग्रेस कितनी तैयार है हरियाणा को लेकर बात करें? हम जीतेंगे 10 की 10 हम सारी सीट जीतेंगे। देखो मैं ये मानता हूँ, देखो ऐसा है कि हमारा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सारी सीटें आएंगी, 10 आएंगी, 9 आएंगी, वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी अधिकतर सीटों पे जीतेगी और कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त परफॉर्मेंस हरियाणा में रहेगा। 3D का डिफाइन कर रहे थे, 3D को लेकर बोल रहे थे सर, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या? देखो ऐसा है कि ये जो डी जो है, जी सर, देखो डी तो इनके भी हैं, इनका एक डी है डिवीजन, ये धर्म और जाति पे डिवाइड करते हैं। इनका एक डी है डाइवर्जन, हम बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं और ये कभी हनुमान जी को ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। इनका एक डी है डिसेप्शन, ये लोगों को डिसीव करते हैं
यानी कि धोखा देते हैं, ये लोगों को डिसीव करते हैं। ये तीसरा डी इनका, लोगों का डिसेप्शन, डिसीव, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जब बताते हैं कि जमुना पार बता दें सरकार 5100 पेंशन की बात करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वायदे झूठे बोलते हैं। और इनका चौथा 4D कह रहे हो ना, एक 3D बता के गए थे ना, चलो 3D पे हम डिफेक्शन करवा के सरकारें जो एक है इनका, एक बता रहे हैं, एक है इनका, वो तो चलो दीपेंद्र जी आप मगर एक और डी है इनका, देखो एक चौथा भी डी है, चौथा डी है इनका डकैती। ये लोगों की जेब पे डकैती करते हैं। इन्होंने 3D बताए, मैं 4 बता देता हूँ, आप नोट कर लो। आपने नोट कर, डिवाइड, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। पहला डी डिवीजन हो गया। डिवाइड एंड रूल, इनका डी है डिवाइड एंड रूल। इनका डी है डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती डालते हैं। 1200 में से गैस का सिलेंडर, अपना पेट्रोल डीजल, आप पता करो। इनका एक डी है डाइवर्ट, हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं भाई अनुमान तो सबका है, ये डाइवर्ट करते हैं, मुद्दों से डाइवर्ट की राजनीति करते हैं। और चौथा डी है इनका डिसीव, धोखा देते हैं, धोखा कह लो या हिंदी में इंग्लिश में डिसीव कर लो। चौथा डी है इनका डिसीव, ये कहते हैं कि 5100 पेंशन, फिर धोखा दे दिया। कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन, धोखा दे दिया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, धोखा दे दिया। स्मार्ट सिटी बताएं बनाएंगे, धोखा दे दिया। 15 लाख लाएंगे, धोखा दे दिया। एक अम्बाड़ा लोकसभा संभावित उपचुनाव के बारे में कांग्रेस कितनी तैयार है? हम तैयार हैं, सरकार से जो है सरकार चुनाव कराए, हम तैयार हैं। बात जो हाथ जोड़ो आपका जो मिशन है वो कहाँ तक पहुँचे, कितनी बहुत अच्छा, बहुत कामयाब है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये एक कई इसमें पहलू हैं। पहला पहलू तो सरकारी रोज़गार जो या तो समाप्त कर दिए गए या कच्चे में परिवर्तित कर दिए कौशल निगम के माध्यम से। 2 लाख अभी वे या तो रिक्त पड़े हैं या उनको कन्वर्ट कर दिया कच्चों में। तो तुरंत सरकार बनते ही हमारा हाथ से हाथ जोड़ो में भी एक संकल्प है कि हम 2 लाख पक्की भर्ती निकालने का काम करेंगे। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। ना कोई बड़ी परियोजना आई, जैसे मैंने कहा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बता के जाना चाहिए था इनको, केंद्रीय गृह मंत्री जी को बता के जाना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में 4 थर्मल के कारखाने लगे 1.5 लाख करोड़ के लगभग की निवेश से, इन्होंने एक भी नहीं लगाया। एक हमारा परमाणु का कारखाना, इन्होंने एक भी नहीं लगाया। 4 शहरों को 41 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन से जोड़ा गया कांग्रेस के समय। 9 साल में 1 इंच भी मेट्रो लाइन आगे नहीं बढ़ी। कांग्रेस की सरकार के समय 12 विश्वविद्यालय नए, और आपको पता है 13वां ये जो देवीलाल विश्वविद्यालय, ये भी बिल्कुल इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जब हमारी सरकार के 2 कमरे थे, इसको भी भव्य रूप पूरे में डेवलप किया गया। और 12 सरकारी विश्वविद्यालय, चाहे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में हो, चाहे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी की हो, चाहे महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, YMC यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हो, चाहे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक की हो, चाहे चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी मुरथल में हो, चाहे भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी कानपुर में हो, चाहे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के अंदर हो, 12 सरकारी विश्वविद्यालय बने। इन्होंने एक विश्वविद्यालय जो घोषित कराया कल कि एक हमने विश्वविद्यालय दिया, वो भी आयुर्वेदिक कॉलेज को मैंने वैसे बताया, उसमें आज तक उसकी 4 दीवारी भी इन्होंने सरकार ने नहीं करी। इसी तरीके से हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने। करनाल में मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला हो, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज हो, कानपुर में मेडिकल कॉलेज हो, या ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हो। 6 मेडिकल कॉलेज हमारे समय बने, 4 पूरे बन गए। भिवानी और महेंद्रगढ़ का जो है हम हमारी सरकार में मंजूर हो गए। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है नशा बहुत है, युवक मरते हैं। जो आंध्रा में रेल हादसा हुआ उससे कहीं ज़्यादा संख्या में सिरसा के युवक नशे से मर चुके हैं। ये तो मैंने कहा ही, तो इस बात को आप, मैंने कहा इनको जवाब दे के जाना चाहिए था। मानसून 17 आ रहा है, 9 साल से ज़्यादा इनकी सरकार हो गई। 9 साल से जब सरकार के बाद ये तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष में और सत्ता में हुड्डा साहब हैं, हुड्डा सरकार है, और ये बार बार प्रश्न पूछ रहे थे। ये अपना बताएं, ये अपना बता के जाते हैं। आज नशे में, मैंने जैसे कहा कि आपने भी खबर पड़ी होगी, ओवरडोज रिलेटेड डेथ फर्स्ट टाइम हरियाणा की ज़्यादा आई पिछले साल में, पंजाब से और देश में सबसे ज़्यादा। ये
एक इस बात पे बता के जाते हैं। आपकी बात ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सेशन में है। रखोगे आप, मानसून सत्र आएगा अभी। देखिए, ये हम इसमें पहले कह चुके हैं। अभी पीछे जो मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद था, उसमें कितनी दुख की बात थी कि एक विधवा, एक महिला जिसका 22-23 साल का बच्चा चिट्टे की वजह से, नशे की वजह से उसका स्वर्गवास हो गया, और वो अपना खड़े होकर मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती थी कि जो सरकारी संरक्षण में जो चिट्टा बिकवाने का काम कर रहा है, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसकी सिखाई हुई भेजी हुई है, और बाहर करो, और इस तरह के शब्दावली के प्रयोग हुए। बात भी सुनने से मना कर दिया। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी अहंकार में हैं, या उनके आसपास जो उनके जो है ऐसे अफसरों से वो घिरे रहते हैं, जिन अफसरों जो अफसर केवल उनकी प्रशंसा करते हैं, कोई भी एक अपनी जायज़ बात भी रखे उसकी वो सुनते नहीं। तो ये एक प्रतीक था, वो जो महिला का अपमान हुआ और जो महिला ने बात करी, वो आज की हरियाणा की स्थिति का प्रतीक था। रहता है संगठन हमारा कहाँ है, वो धनखड़ साहब को जाके बादली में देखना, जो कह रहे हैं ना 8 साल से इनका संगठन था बीजेपी का और हमारा नहीं बना। ये तो चुनाव अभी 4 साल पहले हुआ था बादली का। तो धनखड़ साहब बताएं, अगर संगठन नहीं था तो वो उन लोगों का तिरस्कार ना करें जिन्होंने प्रचंड बहुमत से हराने का काम किया था। वो कांग्रेस संगठन का हिस्सा थे, कांग्रेस का साथ दिया। उनको ध्यान देना चाहिए, राजनीति की बात छोड़कर गृह मंत्री के दायरे में भी बात आती है। एक और मैं बात कहूँगा कि कल जो उनकी स्पीच थी केंद्रीय गृह मंत्री जी की, उस स्पीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में भी जो शब्द इस्तेमाल किए गए, वो जो है शब्द हम उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपने सारे वो शब्द सुने। हम उन शब्दों की निंदा करते हैं, उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करे जाने चाहिए थे। लेकिन कुल मिला के आपने एक देखो मोटी बात जो मैंने कही कि वो यहाँ पे आए 9 साल की सरकार के बाद 9 बार हुड्डा साहब का नाम ले गए, 4 उपलब्धि बता गए, चारों हमारे टाइम के प्रोजेक्ट बता गए। अपना जवाब बताना चाहिए, बताने को तो बहुत कुछ था। ये बताना जो मैंने कहा कि भाई हरियाणा आज हर नकारात्मक पैमाने पे मापदंड में नंबर 1, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, नशे, इन सारे पैरामीटर्स पे हरियाणा नंबर 1 कैसे पहुंचा, बताना ये चाहिए था कि बीजेपी ने एक भी चुनाव का वायदा 15 लाख बैंक खाते से लेकर, काले धन से लेकर, स्वामीनाथन कमीशन से लेकर, 2 करोड़ हर साल रोजगार से लेकर कोई भी वायदा पूरा क्यों नहीं किया। बतानी तो ये चीज़ें चाहिए थी, लेकिन अपनी बातें जवाब देने की बजाय ऐसा दिखाई दिया कि वो खुद को विपक्ष में मान रहे हरियाणा में। इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहे हो कि भाई कैसे बेरोजगारी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। 6 IMT बनी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स, ताकि निवेश हो। मानेसर से लेकर रोहतक, खरखौदा, फरीदाबाद, मेवात, और एक अम्बाला में बननी थी, लेकिन अम्बाला में किसी कारणों से तो वो बन नहीं पाई। तो ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, क्योंकि ताकि निवेश केंद्र बने, औद्योगिक क्षेत्र बने, तो एक प्राइवेट में भी इन्वेस्टमेंट हो, सरकारी रोज़गार भी मिले। आज ये स्थिति है बेरोज़गारी की। अंकल बड़ा आपने जो सवाल पूछा है, बड़ा बहुत ही जो है मैं समझता हूँ कि चिंता का विषय है। आज देश में सबसे नंबर 1 पे बेरोज़गारी, जो बताना चाहिए था केंद्रीय गृह मंत्री को कि आप नंबर 1 पे बेरोज़गारी, और आपके महकमे का NSSO द्वारा जारी किए हुए आंकड़े, मैं केवल जो है जो कहते हैं कि भी आंकड़े भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, नीति आयोग, आज हमारे नौजवान या तो नशे की तरफ बेरोजगारी की वजह से, या अपराध की तरफ, या अपने भविष्य को लेकर विदेश की तरफ इतने निराश हो गए, नौकरी हरियाणा में मिलेगी नहीं। अब मैं अमेरिका गया था, वहाँ 15,000 हरियाणा के नौजवान इस कैलेंडर ईयर में, ये मैं बड़ा गंभीरता से, बड़ा सीरियस बात आपने जो कही है, इस कैलेंडर ईयर में 15,000 हरियाणा के नौजवान, कोई सीधे रास्ते, कोई कैसे, कोई अपना कोई डंकी रूट से, कोई कैसे सीधे रास्ते, और 15,000 नौजवान घर बार बेच के कि हरियाणा में नौकरी का कोई स्कोप नहीं, वहाँ गए। 80 के दशक में जैसे पंजाब से बहुत युवा गए थे, हरियाणा में पिछले 5 साल में ये इस खट्टर सरकार की देन है। 15,000 एक गांव के, पानीपत का गाँव है एयर खुराना, एक गाँव से न्यूयॉर्क में मेरे को 125 बच्चे मिले एयर खुराना गाँव से। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और सारे दुखियों की वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं या अपना किसी तरीके से। तो आज ये स्थिति बन गई हरियाणा में। रोज़गार को लेकर हम हरियाणा के नौजवानों को कहना चाहते हैं कि सब्र करें, संयम रखें। हम लड़ाई हरियाणा के नौजवान के लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा परिवर्तन लाने के लिए लड़ रहे हैं।
हरियाणा में दोबारा विकास का चक्कर भी घूमेगा, परिवर्तन भी आएगा। जब हमारी सरकार बनेगी 2 लाख नौकरी भी निकालेंगे पक्की नौकरी, और डेवलपमेंट के रास्ते पे हरियाणा को लेके जाएंगे। लेकिन ये जो 1 साल है इसमें सब्र करें। काम तो गिनवाए, मगर जैसे मैंने कहा कि वो काम गिनवाए जो हमारी सरकार के समय जो काम हरियाणा में करवाए गए, मगर आपने वो काम नहीं गिनवाए और उनका हिसाब हम मांगना चाहते हैं जो हमारी सरकार के समय मंजूर किए थे भारत सरकार ने, मगर वो सारे प्रोजेक्ट हरियाणा से बाहर चले गए। जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना और जींद के बीच में, जो कि अभी चली गई बनारस में। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाउंडेशन रखना था, रक्षा विश्वविद्यालय जो बनना था गुड़गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुजरात में चली गई, स्थानांतरण हो। एक ही नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी गुड़गांव में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और AK एंटनी जी ने और हुड्डा साहब ने उसका फाउंडेशन रखा था, वो वहाँ चला गया। एम्स, ये जो एम्स बाड़सा के अंदर एम्स की बिल्डिंग के एम्स के साथ साथ हरियाणा का एम्स अभी तक बना नहीं, और 10 और इंस्टीट्यूशन आने थे। जो आपने एक तो कहा कि 750 बेड का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, जो मैंने दिखा दिया आपको, वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमारी सरकार द्वारा मंजूर इंस्टीट्यूट था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, गुलाम नबी आज़ाद ने उसका फाउंडेशन रखा था। उसके अलावा 10 और इंस्टीट्यूशन आने थे इंक्लूडिंग एम्स। वो 10 इंस्टीट्यूशन कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, 4 उनको नहीं गिनवा दिए, 4 हम गिनवा रहे हैं जो मंजूर हो चुके थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भिवानी, हासी और महम की सीमा पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना था, वो जेवर में चला गया। तो भारत सरकार के ना कोई परियोजना आई 9 साल तक, वो बताया नहीं आपने। आने की बात दूर है, जो आई हुई थी वो चली गई, और आपको 9 साल के बाद जो गिनवानी पड़ रही है वो भी आप हमारी वाली परियोजनाएं गिनवा रहे हो। हमें बड़ा ये वो जिस लाइन पे वो चल रहे थे कि भाई ये हमने कराया या ये हमने कराया, ऐसा चलो शुक्र मानते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हरियाणा भी हमने बनवाया 66 में, आगे बस इसी की कमी बची थी। तो ये क्योंकि ये जो मैंने बताया जो चौथा जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, 3 तो हुड्डा सरकार में बने, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, IIIT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र। चौथा जो उन्होंने गिनवाया आयुष विश्वविद्यालय, वो आयुर्वेदिक कॉलेज आपको जान के हैरानी होगी, वो आयुर्वेदिक कॉलेज 1972 में गुलजारी लाल नंदा जी द्वारा हरियाणा के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के सरकार में उस समय फाउंडेशन रखा था। आज तक हरियाणा में कभी उस समय की सरकार के करे हुए उस आयुर्वेदिक कुरुक्षेत्र के कॉलेज को किसी और सरकार ने अपना नहीं बताया। इन्होंने वहाँ से पकड़ के भी अपना बता दिया 1972 उसकी भी जो है। तो ये बड़े दुख की बात है। और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।